नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के इस सफर में। भारत से बर्मा और भूटान का अलग होना दो अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम था। बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और इसे भारत के एक प्रांत के रूप में शासित किया जाता था। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने बर्मा को धीरे धीरे अपने संप्रभुता में लिया। 1886 में तीसरी एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद बर्मा पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। हालांकि बर्मा भारत का हिस्सा था, लेकिन 1937 में इसे भारतीय उपमहाद्वीप से अलग कर दिया गया और बर्मा को एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पर जापान ने आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य को बर्मा पर फिर से नियंत्रण करना पड़ा, तब बर्मा में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन बर्मा ने भारत से अलग एक स्वतंत्र देश बनाने का निर्णय लिया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई और इसका नाम म्यांमार रखा गया। भूटान भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिमालयी देश है जो हमेशा से अपनी संवैधता बनाए रखता आया है। भूटान का भारत से अलग होना की प्रक्रिया भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक संबंध के संदर्भ में समझाती आ रही है। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भूटान ने हमेशा अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा की थी। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भूटान का सीमित संबंध था और ब्रिटिश भारत के साथ भूटान का एक राजनयिक समझौता था, लेकिन भूटान को अपनी आंतरिक राजनीति में स्वतंत्रता थी। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और भूटान ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। 1949 में भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भूटान को अपनी आंतरिक राजनीति में स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन विदेश नीति के मामले में भूटान को भारत की सलाह और समर्थन की आवश्यकता थी। इसे भारत भूटान समझौता कहा जाता है। हालांकि भूटान ने हमेशा अपनी स्वायत्तता बनाए रखी और 1971 में संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता की कोशिश की थी, लेकिन भारत के साथ मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों की वजह से भूटान ने स्वतंत्रता की पूरी तरह से घोषणा नहीं की। आज भी अपनी स्वतंत्रता बनाए हुए है, लेकिन वह भारत के साथ विशेष संबंधों में बंधा हुआ है और उसकी बाहरी नीति भारत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। बर्मा 1948 में भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। भूटान ने कभी भी मस्त से आधिकारिक रूप से अलग नहीं होने का निर्णय लिया, लेकिन उसने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को बनाए रखा और भारत के साथ एक विशेष रिश्ते में है। ऐसा ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।